यार दुनिया में वैसे तो एक से बढ़कर एक लोग होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी गलती होने पे उस गलती को सुधारते हैं, उस गलती से सीखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है या फिर ऐसा लोग बोल क्यों रहे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसे आप जितना भी चाहो कि शायद बोलने या डांटने पे सुधर जाए, लेकिन मजाल है कि कभी ऐसा हो जाए। जैसे ये पॉर्की। उल्टा जब लोग इसकी जाहिल जज्बे वाली सोच को दुनिया के सामने लाते हैं तो ये बोलते हैं उनका शुरू से ये रहा है कि पाकिस्तान को उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान का इमेज जो है वो बुरा रखना है। मतलब तुम्हारी माने तो तुम लोग दूसरे देश जाके कटोरा नहीं हिलाते, तुम्हारे पीएम दूसरे देश जाके डॉलर नहीं लाते, बल्कि उसके जगह पे दूसरे लोग ऐसा काम करके तुम पॉर्कियों का नाम लेते हैं ना। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। तो मानते हो ना कि दूसरे देश जाके मांगने वाले प्रो लेवल वाले भिखारी तुम लोग ही हो। वो तो सही बात है। म्यूजिक। और तो और कभी कभी ये पॉर्की ऐसे बोलते हैं जैसे इन पॉर्कियों को टेररिज्म के बारे में टी भी नहीं पता है कि नहीं पॉर्कियों। टेररिज्म की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान ने जितना सफर किया है, पाकिस्तान में जितनी ज्यादा शहादतें हुई हैं टेररिज्म की वजह से, उतनी मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कंट्री में हुई होंगी। अरे बिना दिमाग के जाहिल जज्बे वाले जाहिल पॉर्कियों, अब ऐसा दूसरे देश में होगा तो तब ना जब कोई देश ऐसा पेड़ लगाएगा। अब हर कोई तो तुम्हारे जैसा नहीं होता कि बबुल का पेड़ लगा के आम का स्वाद लेना चाहेगा। खैर ये मैं बातें कर भी किससे रहा हूँ, जो अपने आप को टांगे उठा के कामयाब माने उसे ये सारी बातें समझ भी कैसे आएगी। क्यों पॉर्कियों? यार व्हाट इज दिस? आप लोग तरक्की में आगे जाओ, इंडिया आपको तरक्की में पीछे छोड़ गया, आप लोग टांग ऊपर करके खड़े हो। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि ऐसे पॉर्कियों को सच का कुछ पता भी नहीं होता, बस ये लगाते हैं जज्बे का एक पैक और शुरू हो जाते हैं कि इंडिया दुश्मन है। लेकिन जैसे ही लोग इसके पीछे वाले ताल को लाल करके इसके पीछे की सच्चाई पूछते हैं तो ये पॉर्की कहते हैं सच मुझे नहीं पता। लेकिन ये तो तुम्हें कम से कम पता ही होगा पॉर्कियों कि तुम्हारे देश के पीएम तुम्हारे देश में काम क्या करती है। वो करप्शन के लिए आते हैं, अपना पेट पूरा करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो अब तुम ही लोग बताओ पॉर्कियों कि जिस देश के पीएम बाहर तो बाहर अपने घर के अंदर भी लूटपाट मचाए, उस देश पर कोई भरोसा करेगा या फिर उस देश को कोई इंपॉर्टेंस देगा? वही बात है, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर हम लोग ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, क्योंकि हमारी इंपॉर्टेंस ही नहीं है कहीं पे भी। अच्छा बात नहीं है। तो ये भी बता दो पॉर्कियों कि जो तुम्हारे यहाँ होने वाले एसईओ समिट में इंडिया ने जाने से मना कर दिया, वो तुम्हें कैसा लगा? बेसिक मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है, क्योंकि ये हमारी खामियां हैं और खूबी तो कह नहीं सकते, खामियां ही है। बात तो सही है। क्या बात है पॉर्कियों, जब तुम्हें अपने आप में खामियां नजर आने लगी तो तुम्हें ये भी पता होगा कि दूसरे देश के पीएम या प्रेसिडेंट तुम्हारे देश क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि हमारी औकात ही इतनी है। औकात तो एक है ही पॉर्कियों, लेकिन साथ में तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है सिवाय जज्बे के घोल के। लेकिन मजाल है कि तुम्हें इस बात का अफसोस हो, है कि नहीं पॉर्कियों? अफसोस अब होता ही नहीं, अब बेशर्म हो गए हम लोग। और इसीलिए तुम लोग लोगों के सामने कटोरा हिला के डॉलर मांग रहे हो ना। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, और ना करेंगे, और ऐसे ही हम तमाशा देखते रहेंगे कि भाई मुल्क में क्या हो रहा है। मतलब भीख मांगने का काम तुम पॉर्कियों का अच्छे से चल रहा है कि नहीं? हमारे यहाँ जरा थोड़ा हुआ, जरा कोई गलत चीजें हुई हैं जिसकी वजह से डेवलप नहीं। और यही गलती के कारण पता है पॉर्कियों दुनिया तुम्हें क्या कहती है? दुनिया भी हमें जो है ना एक नाकाम रियासत जो है ना तस्वुर करती है। इस वजह से हमें कहीं पे कोई भी सीरियस नहीं लेता। अच्छा तुम ही बताओ पॉर्कियों, जैसी तुम्हारी बातें और हरकतें हैं, लगता है दुनिया तुम्हें कभी ऐसे सीरियस लेगी? एक्चुअली इंसान अपनी अकल, फहम और अपने सोच से पहचाना जाता है। ये बात तो सही है पॉर्कियों, लेकिन यहाँ तो तुम्हारी बात हो रही है, तो अपना बताओ तुम पॉर्कियों का क्या सोच है? हमारे जो मुसलमान है इनमें ना सच बोलना आता है, ना इनको काम करना आता है। वैसे सारी कौम वेली है, काम करो तो कहने टाइम नहीं है। और फिर ये जज्बे वाली कौम कहते हैं हमें कहीं पे कोई भी सीरियस नहीं लेते। और अब तो तुम्हें इसका रीजन भी पता होगा, है कि नहीं पॉर्कियों, कि कटोरे वाली हालत तुम्हारी कैसे हुई है? अच्छा हाँ, देखिए रीजन यही है कि वो डेवलपमेंट में आगे निकल रहे हैं ना, उन्हें अपनी डेवलपमेंट करनी है, उनका एक विजन बड़ा फार है। और पाकिस्तान में आपको कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें, हम पूरी कौम खड़े होंगे, ज्यादा दूर खड़े होंगे। और इन पॉर्कियों से हैरानी तो तब होती है जब ये पॉर्की इस हालत में होके भी इंडिया को एसईओ समिट में ना जाने की न्यूज से इंडिया को बायकॉट करने की दूसरे देशों से अपील करते हैं। वो भी कारण क्या बोल के पता है? तो ये पॉर्की खुद बताएंगे। वो इसलिए बाइकआउट करें कि वो जो हैं वो इस्लामी मुवालिक हिंदू हैं, वो हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं। अब तुम ही लोग बताओ पॉर्कियों, जिन लोगों के दिमाग में ऐसे जज्बे का घोल उबल रहा हो, उस देश का कुछ हो सकता है? इम्पॉसिबल, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन चाहे कुछ भी हो पॉर्कियों, यहाँ भले ही तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक जगह है जहाँ तुम्हारा कुछ हो सकता है। मेरा मतलब जन्नत से था।